एम्पियर सर्किट लॉ। सपोज करो मैंने आपसे पूछा कि आपको बी निकालना आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आपने कहा निकालना आ गया, करंट कैरिंग वायर की वजह से आपने कहा निकालना आ गया। मैंने कहा ठीक है, एक काम करो, तुम स्ट्रेट वायर का भी निकाल सकते हो, तुम सर्कल, सेमी सर्कल, आर का भी निकाल सकते हो, बिल्कुल सही। तो मैंने कहा ठीक है, बी निकाल के दिखाओ किसका। ये एक वायर है, ये लो, ये एक वायर है जिसमें आई अमाउंट ऑफ करंट है, स्पाइरल की तरह, इसके एक्सिस पे बी निकाल के दिखाओ। आपने कहा ये नहीं कर पाऊंगा, ये तो सोलेनॉइड है। मैं स्ट्रेट निकाल सकता हूं, मैं सर्कल निकाल सकता हूं, बस इतना ही आता है मेरे को आज, ये नहीं आता मेरे को। और मैं ये फॉर्मूला लगा भी नहीं पाऊंगा क्योंकि सर्कल आगे आगे बढ़ता जा रहा है। मैंने कहा ठीक है, ये रहने दो, तुम एक काम करो, ये लो, मैं वायर ऐसे दे देता हूं, ये लो, यहां से करंट एंटर करेगा, यहां से करंट बाहर आएगा, तुम क्या इसके अंदर भी निकाल सकते हो। आपने कहा मैं वो नहीं निकाल पाऊंगा, ये कहां से निकालूंगा, तो नहीं निकाल पाऊंगा, बड़ी कॉम्प्लेक्स है, ये नहीं निकाल पाऊंगा मैं। ठीक है, फिगर चेंज करते हैं, तुम ये रहने दो। तुम क्या बी निकाल सकते हो कि अगर आपके पास ये एक वायर है, थिक वायर है, थिक मोटी वायर है, जिसके अंदर आई अमाउंट ऑफ करंट है। आपने जितने भी अभी करंट देखे वायर में, वो करंट थिन वायर में थे, पतली वायर में थे, और मैंने वायर क्या ले ली, मोटी वायर ले ली। अब मेरा क्वेश्चन है कि इस वायर के अंदर x डिस्टेंस पे b निकालो, इस वायर के सरफेस के ऊपर भी निकालो, इस वायर के बाहर भी निकालो। आप कहोगे जी बाहर तो मैं फिर भी कैसे से निकाल दूंगा इनफाइनाइट वायर का, पर वायर के अंदर क्या रिजल्ट है ये नहीं मेरे को आता, और मैं निकाल भी नहीं पाऊंगा इस बायट-सैवर्ट लॉ से, कि मेरे को तो एक ही लॉ आता है बी निकालने का, बायट-सैवर्ट लॉ, जो यहाँ पे मैं लगा नहीं पाऊंगा मैं। ठीक है, फिगर चेंज कर देते हैं। फिगर है, ये एक शीट है, ये एक शीट है, इनफाइनाइट शीट है, जैसे एक पतली थिन शीट है, शीट ऐसी शीट है, इसके अंदर करंट जा रहा है, शीट के अंदर करंट ही करंट है, इनफाइनाइट शीट है। तो इस शीट करंट कैरिंग वायर की वजह से ऊपर या नीचे क्या बी निकाल सकते हो, वो नहीं निकाल पाया, शीट का कहां से निकालूंगा, नहीं निकाल पाऊंगा। तो मैंने कहा तुम बायट-सैवर्ट लॉ लगा के निकाल पाओगे, देखो बहुत मुश्किल है क्योंकि इंटीग्रेशन बहुत कॉम्प्लेक्स होने वाली है। ये बिल्कुल वही स्टेज आ गई जो इलेक्ट्रोस्टैट्स में आई थी। हमने स्टार्ट कहां से किया था, कूलम लॉ, कूलम लॉ से ई निकाला, हमने थोड़ी बड़ी फिगर में ई निकाला, काम चल रहा था 10-15 दिन। फिर मैंने शेल लिया, सिलेंडर लिया, चार्ज बहुत चीजें ली, फिर वहां पे वो कूलम लॉ फेल हो गया और हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम ने हमें ई निकाल के दिखाया बहुत आसान तरीके से, बहुत कम इंटीग्रेशन के साथ, और हमने कूलम लॉ को छोड़ दिया। सेम काम हो रहा है, बी बायट-सैवर्ट लॉ इतना ही काम कर पाएगा। अगर आपको कॉम्प्लेक्स फिगर्स में बी निकालना है तो आपको एक और लॉ सीखना पड़ेगा जिसका नाम है एम्पियर सर्किट लॉ, एसीएल। तो यानी कि अब हम कॉम्प्लेक्स फिगर्स का बी निकालना जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए मुझे क्या सीखना पड़ेगा, ए एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ की स्टेटमेंट ये कहती है कि अगर आप कोई भी एक वायर ले लें, जैसे इनफाइनाइट वायर ले लिया आपने, ये आपकी इनफाइनाइट वायर है, इस इनफाइनाइट वायर के आसपास आप एक क्लोज्ड पाथ बना लें। मैंने ये नहीं कहा गॉसियन सरफेस बना ले, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा क्लोज्ड पाथ बना ले। बनाना क्लोज, ये गॉस थ्योरम भी क्लोज्ड सरफेस पे काम करती थी, ये क्लोज सरफेस पे काम नहीं करती, क्लोज्ड पाथ पे काम। पाथ का मतलब रास्ता। तो कोई गया कहता रास्ता बनाना है, कहाँ बनाऊं, मैंने कहा जहां तेरी इच्छा बना ले, इस वायर के आसपास बनाइयो, और वायर बीच में आनी चाहिए। तो कहता ऐसे बना लूं, ऐसे बना दूं, मैंने कहा बना दे, होनी क्लोज चाहिए, रास्ता क्लोज चाहिए। कोई कहता है ऐसे ना बनाऊं, टेढ़ा मेढ़ा ऐसे बना दूं, हाँ बना दे। कोई कहता मैं ऐसे बना दूं, हाँ तो ऐसे बना दे। जो इच्छा है, जैसी इच्छा बना दे, जो मर्जी शेप बना दे, बस वायर बीच में होनी चाहिए। क्लोज पाथ है, ऐसे बना, चाहे ऐसे बना, चाहे ऐसे बना, बस बंद होना चाहिए, कहीं मर्जी बना दे, वायर बीच में आनी चाहिए। ठीक है यहां तक? तो ये आपके पास एक क्लोज्ड पाथ बना दिया आपने, जैसे मर्जी बना दिया। तो अब इस क्लोज्ड पाथ का करना क्या है ये बताता हूं। तो सपोज करो ये आपने क्लोज्ड पाथ बना दिया कुछ, ये मैंने क्लोज्ड, ये लो, ये मैंने क्लोज्ड
पाथ बना दिया है ऐसे, ये बना दिया, इमेजिन कर लिया ये मेरा क्लोज पाथ है। क्यों करेंगे बाद में समझाऊंगा। बिल्कुल वैसे ही फील आएगा कि जैसे जब गॉस थ्योरम करते हैं तो गॉसियन सरफेस क्यों लेते हैं, पहली बार समझ नहीं आता क्यों ले रहे हैं, बाद में बताता है ये ई निकालने के काम आएगा। ऐसी गॉसियन सरफेस तो नहीं है, क्लोज पाथ बोलते हैं इसमें। फिर लॉ ये बोलता है, एम्पियर सर्किट लॉ ये बोलता है, इस क्लोज्ड पाथ का छोटा सा एलिमेंट ले लो, एलिमेंट का नाम है लेंथ वाइज डीएल, डीएल एलिमेंट ले लो। अब डीएल एलिमेंट का वेक्टर ऐसे लेना है कि ऐसे लेना है समझ में नहीं आ रहा, अंदर की तरफ लूं कि बाहर लूं, कैसे डिसाइड करेंगे। करंट की डायरेक्शन कहां पर है, ऊपर, तो मेरी फिंगर्स कैसे घूम रही हैं, ऐसे ऐसे। तो अगर मेरी फिंगर्स इनसाइड जा रही हैं तो डीएल वेक्टर भी इनसाइड ही होगा। वही सेम रूल जो बी का लगाया था, अगर करंट ऐसे जा रहा है और डीएल वेक्टर, मेरी फिंगर्स अंदर है तो डीएल वेक्टर अंदर है, अगर करंट नीचे होता तो डीएल वेक्टर बाहर हो जाता। तो डीएल वेक्टर ये रहा, बना दिया डीएल वेक्टर। फिर उसके बाद वो कहता है एक काम करो, यहां पर करंट कैरिंग वायर कुछ बी भी तो लगाती होगी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बी लगाती है, बी लगाती है। तो बी कैसे लगाएगी, फिर वही सेम रूल, थंब ऐसे, बी वेक्टर भी कैसे होगा, जहां पर डीएल वेक्टर है वहीं पर क्या बनेगा, इनसाइड बी वेक्टर। सेम जो डीएल का रूल है वही बी का रूल है, क्योंकि थंब ऊपर की तरफ है, वही डीएल है वही बी वेक्टर है। बना दिया। तो कोई कहता है एलिमेंट कहां लेना है, तो जहां मर्जी ले, तो यहां ले, ये ले, यहां ले ले, डीएल वेक्टर यहां ले ले, बी वेक्टर यहां ले ले, सेम देख लो, करंट ऊपर है तो डीएल वेक्टर बाहर है, बी वेक्टर भी बाहर, जहां मर्जी ले ले। फिर कोई कहता है फिर उसके बाद क्या करना है, तो एम्पियर सर्किट लॉ कहता है कि जो तू बी डॉट डीएल लेगा ना, और ये डॉट प्रोडक्ट में लेना, क्योंकि बी भी वेक्टर है डीएल भी वेक्टर है, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो या तो डॉट लगेगा या क्रॉस लगेगा, क्योंकि हमारे करंट्स जो है वो स्केलर है, तो हम इसमें क्रॉस नहीं लगाते, हम इसमें डॉट लगाते हैं। तो जो भी तू बी डॉट डीएल लेगा, या इन शॉर्ट तू बी की इंटीग्रेशन करेगा डीएल के साथ, तो इंटीग्रेशन क्योंकि क्लोज्ड है, क्योंकि रास्ता क्लोज्ड है, तो अगर तू बी डॉट डीएल 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 पूरे रास्ते के लिए इंटीग्रेट करेगा, ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू एग्जैक्टली इसके इक्वल होगी म्यू नॉट टाइम्स इस क्लोज्ड पाथ के अंदर कितना जा रहा है करंट, आई, तो म्यू नॉट को आई से मल्टीप्लाई कर दो, इसका रिजल्ट हमेशा इसके इक्वल होगा। ये कौन बताता है, एम्पियर सर्किट लॉ। तो एम्पियर सर्किट लॉ ये बताता है कि अगर तुम एक करंट कैरिंग वायर लो, उसके आसपास क्लोज पाथ लो, उस क्लोज पाथ का एलिमेंट लो, उस एलिमेंट के ऊपर बी लो, फिर बी डॉट डीएल को इंटीग्रेट करो, पूरे क्लोज पाथ के लिए कैलकुलेट करो, आंसर क्या आएगा, म्यू नॉट इनटू कितना करंट क्लोज पाथ के अंदर जा रहा है, आई, उसके इक्वल होगा। आपको सेम फील आ रही होगी, गॉस थ्योरम में ई डॉट डीएस लो, बी की जगह ई लो, डीएल की जगह डीएस लो, आंसर क्या आएगा, म्यू नॉट की जगह 1 बाय एप्सिलॉन नॉट लो, और इनटू क्या करो, करंट की जगह क्या लो, चार्ज लो, याद है सेम, करंट की जगह चार्ज लो। कोई डाउट इसमें, बिल्कुल सेम पैटर्न से कॉपी कर दिया, ई की जगह बी कर दिया, डीएस की जगह डीएल कर दिया, रिप्लेस और क्यू। समझ में आ रहा है, ये लॉ है। तो इसको स्टेटमेंट में लिखा कैसे, इट स्टेट्स दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ, लाइन इंटीग्रल क्या होता है, लाइन का मतलब क्या होता है फिजिक्स में, लेंथ वाइज, लाइन का मतलब लेंथ वाइज, इंटीग्रल का मतलब इंटीग्रेशन, तो लेंथ वाइज इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रल का मतलब लेंथ वाइज इंटीग्रेशन ऑफ, किसकी इंटीग्रेशन हो रही है, बी की। तो देखो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी, तो बी की इंटीग्रेशन हो रही है अराउंड, किसके अराउंड हो रही है, क्लोज्ड पाथ की हो रही है, और मीडियम क्या लिया जा रहा है, वैक्यूम, और ये किसके इक्वल है, म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट थ्रेडिंग इन अ क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ में कितना करंट है उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये स्टेटमेंट है, इसको हम क्या करने जा रहे हैं, इसका प्रूफ करने जा रहे हैं। इसके प्रूफ के लिए सबसे पहले इमेजिन करो, ये आपकी करंट कैरिंग वायर है, ये करंट कैरिंग वायर है, और ये इमेजिनरी आपका क्लोज्ड पाथ है। आपने क्लोज्ड पाथ का जो रेडियस लिया वो क्या लिया, आर लिया। करंट क्योंकि देखो कहां पर है, ऊपर है, तो डीएल वेक्टर बोर्ड के अंदर, बी वेक्टर भी बोर्ड के अंदर है, तो इसका बी का फॉर्मूला क्या होगा, इनफाइनाइट वायर बी कितना लगाएगी, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय आर, क्योंकि वायर तो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट वायर बी यहां पर क्या लगाता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय आर।
तो अगर तुम यहाँ पे बी डॉट डी एल निकालो, बी वेक्टर डी एल वेक्टर में एंगल क्या है 0, इसको इंटीग्रेट करते हैं cos 0 1 होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, तो मुझे एक बात बताओ डी एल डी एल डी एल डी एल डी एल मिला के टोटल लेंथ क्या आएगी 2 पाई आर, सारा सर्कमफ्रेंस क्या आएगा इसका 2 पाई आर। तो क्या आ गया बी डॉट डी एल की वैल्यू आ गई आफ्टर इंटीग्रेशन, और बी का फॉर्मूला हमने ऊपर क्या निकाला था म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय आर, पुट कर दो, आर से आर कैंसिल, 2 पाई से 4 पाई कैंसिल, चेक करो आंसर आ गया म्यू नॉट इनटू आई। तो मैंने प्रूव कर दिया कि बी डॉट डी एल अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर क्या आएगा एग्जैक्टली म्यू नॉट इनटू आई आएगा। लेकिन एक स्टूडेंट आया, वो कहता ये तो बड़ी चालाकी होगी, मैंने कहा कैसे, कहता जानबूझ के आपने क्लोज पास सर्कल लिया, मैंने कहा उससे क्या फर्क पड़ता है, कहता है फर्क पड़ता है, सर्कल की इंटीग्रेशन की लेंथ क्या आती है 2 पाई आर, जानबूझ के 2 पाई आर, ताकि 2 पाई से 2 पाई, आर से आर कैंसिल, आंसर आ जाए। तुम क्लोज पाथ सर्कल मत लो, तुम आर्बिट्ररी पाथ लो, ये लो, फिर से प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, इस बार क्लोज पाथ मैंने क्या लिया, कुछ भी ऐसे गोल गोल कुछ भी बना लिया रैंडम, देख रहे हो ये रैंडम है। तो मैं फिर से एम्पियर सर्किटल लॉ बिना सर्कल के प्रूव करने जा रहा हूं। तो मान लो ये जो एलिमेंट है dl1 वेक्टर, इसकी दूरी यहां से r1 है, dl2 की r2 है, dl3 की r3 है एंड सो ऑन। तो इस इनफाइनाइट वायर ने यहां पे ये एलिमेंट dl1 है, ये dl2 है, ये dl3 है, dl4 एंड सो ऑन। dl1 ने एंगल क्या बनाया d1, dl2 ने बनाया d2, d3। इस सेक्टर में d1 क्या होगा dl1 बाय r1, एंगल इज आर्क बाय रेडियस। इस सेक्टर में एंगल इज आर्क बाय रेडियस, देख रहे हो एंगल इज आर्क बाय रेडियस एंड सो ऑन। अब मुझे पता है कि अगर मुझे क्या निकालना है बी डॉट डी एल, पूरे क्लोज पाथ का अगर बी डॉट डी एल निकालना है तो पहले इसका निकलेगा कैसे b1 वेक्टर डॉट dl1 वेक्टर, फिर इसका निकलेगा b2 वेक्टर डॉट dl2 वेक्टर एंड सो ऑन। b और dl में हमेशा की तरह एंगल 0 है, तो b dl1 cos 0, b2 dl2 cos 0, तो आपके पास ये टर्म आएगी। b1 की वैल्यू क्या आएगी, इस इनफाइनाइट वायर ने r1 डिस्टेंस पे b1 क्या जनरेट कर रहा है म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 i बाय r1, इनफाइनाइट वायर का म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 i बाय r1। यहां पे क्या जनरेट होगा r2 डिस्टेंस पे म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 i बाय r2, ये देखो b1 की जगह म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 i बाय r1, b2 की जगह म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 i बाय r2, कॉमन निकाल लो, कॉमन निकलेगा dl1 बाय r1 अंदर रह गया, dl2 r2 अंदर रह गया। मैंने ये बता दिया था dl1 बाय r1 क्या होता है d1, dl2 बाय r2 क्या होता है d2, तो ये d1 d2 एंड सो ऑन। सेंटर के ऊपर सारे एंगल का सम क्या होता है 2 पाई, फिर से आंसर आ गया एग्जैक्टली सेम। अगर पेपर में आ जाए स्टेट एंड प्रूव एम्पियर सर्किटल लॉ, स्टेटमेंट को लिखनी है, प्रूफ में आर्बिट्ररी कर लेना, ये कर देना, ये ज्यादा बेटर है, सर्कल से बेटर है। सर्कल भी कर दोगे प्रॉब्लम नहीं है, पर मेंशन नहीं होता कुछ भी, बेटर है अगर ये कर दोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं याद रहा सर्कल तो कर ही देना, जो इच्छा है वो कर देना।